हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग रॉकिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन के साथ, बट उससे पहले भूलना नहीं है, मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट दमदार सा एग्जाम्पल, बट द वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। करना क्या है, पेज नंबर 180 पर आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें ये कहता है इन ट्राइंगल OPQ। ठीक है भाई, हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज OPQ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ट्राइंगल किस तरीके से, PQR नहीं दे रखा है, OPQ। तो ऐसा क्यों है ये समझने वाली बात है। ठीक है, राइट एंगल है इसका P पर एंड इट्स गिवन दैट OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आपको एक तो ये गिवन है कि आपका OP 7 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ आपको ये गिवन है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि एक तो हमें रिलेशन दे रखा है और एक हमें लेंथ का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद निकालना क्या है वो भी देखते हैं। सो निकालना हमें फाइनली है हमारा साइन Q और कॉस Q। तो इतना आपको समझ आ गया। अब जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से मैंने उसका नाम लिया है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमें परपेंडिकुलर लग रहा है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है OP। ठीक है, सो आपका जो बेस है वो होगा QP। ये आपका बेस है, ये PO आपका परपेंडिकुलर है और ये आपकी 90 डिग्री वाले एंगल के सामने OQ कह लो, वो आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, सो हमें तीनों पता चल गए ना रेशियोज। अब हम काम करें, चले करते हैं। सो अब देखो, अगर हमें यहाँ पर गिवन है कि OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, तो इससे मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपना OQ निकालूं। ठीक है, क्या कैसे निकाल सकते हैं, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ मैं कर सकती हूँ बाय, या फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, देना है तो दे दो, नहीं भी देना तब भी चलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी पीपल कैन डू इज कि हम अपने तीनों रेशियोज को निकालेंगे। चलिए लगाएं थ्योरम। क्या है हमारे पास, हमारा जो हाइपोटेनस है वो कितना है, OQ का स्क्वायर है ना। सो OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, हम PO का स्क्वायर कर सकते हैं, PO स्क्वायर प्लस हमारा QP स्क्वायर। ठीक है, आप QP लिखो, अगर आपको लिखना है PQ इन्होंने दे रखा है तो चलो हम PQ लिख लेते हैं, PQ का स्क्वायर। ओके, सो OQ के बारे में हमें क्या पता है भाई, OQ हमें पता है दैट वुड बी 1 प्लस PQ। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमें OP के बारे में या PO के बारे में पता है, बिल्कुल पता है, ये हमें पता है 7 का स्क्वायर गिवन है, साथ ही साथ हमारा यहाँ पे PQ का स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा मुझे ये मिलेगा कि मेरा एक ही अननोन वेरिएबल बन जाएगा जिससे कि मैं उसका वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो सिंपली आप क्या करो, इसका स्क्वायर निकाल दो, यानी कि वो आइडेंटिटी प्लेस कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों ये PQ स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच गया हमारे पास बचता है 2 ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 48 है ना। तो PQ क्या आ जाएगा फाइनली, वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 48/2 कर दोगे तो बस आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास अभी तक क्या आ चुका है, मेरे पास PQ आ गया, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हमारे पास PQ आ गया है तो हमारा रिलेशन क्या होगा, बाय फर्स्ट इक्वेशन है ना, बाय 1 हमने क्या किया था, OQ विच वॉज 1 प्लस PQ है ना। मैं पहले PQ लिखने वाली थी बट एक ही बात है, तो 1 प्लस PQ यानी कि 1 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अभी देखो हमने क्या करा, हमने अपने तीनों रेशियोज निकाल दिए। अब अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर लिख भी लेते हैं तो लिख लेते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आप निकाले साइन Q एंड कॉस Q, तो अब हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब अपने रेशियोज निकालें, फटाफट से निकालते हैं। अब तो ऑलमोस्ट हमें सारी चीजें हमारे सामने है,
हमें क्या लगाना है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। और क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पीओ था ना, या ओपी आप लिखना चाहते हो तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, ओक्यू है, तो बस उसको लिख देते हैं। उसका वैल्यू है 7 और दूसरे का वैल्यू है 25, तो हमारे पास साइन क्यू आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कॉस क्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, बेस मेरे पास क्यू पी है ना, तो चलो पी क्यू अपॉन अगेन ओ क्यू लिख दें। ठीक है भाई, तो पी क्यू हमारे पास कितना है 24 और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है 25। सो हाउ दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट। क्लियर है, इजी था ना क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को भी इजी लगा हो, अच्छा लगा हो। और इसी तरीके से आगे के करेंगे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन। तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एवरीवन, बाय बाय।